देखिए, अगली क्लास है मेमेलिया। मैमल्स की स्टडी को मैमोलॉजी कहते हैं। मैमल क्लास की स्पेशलिटी ये है, यूनिक फीचर, कि इनके एनिमल्स में मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होती है। ट्रायसिक पीरियड, मिसोजोइक एरा का जो ट्रायसिक पीरियड है, उसमें थेरेप्सिडा जो हैं उनसे ही मैमल्स का ओरिजिन हुआ है। हमें यहाँ एक बात गौर करनी है कि मैमल्स का ओरिजिन एवीज से नहीं हुआ है। मैमल्स का ओरिजिन इवोल्यूशनरी ट्री में अगर देखा जाए तो जो रेप्टाइल्स हैं उन्हीं से ही आगे जाकर के मैमल्स का ओरिजिन हुआ है। और थिरेप्सिडा जो है उसमें वो करेक्टर पाए जाते हैं जो रेप्टाइल से मैमल्स के ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैमल्स का जो गोल्डन एज है वो सीनोजोइक एरा को कहते हैं। सीनोजोइक एरा ही मैमल्स का गोल्डन एज है। करेक्टरिस्टिक्स में ये है कि मैमल्स कॉस्मोपॉलिटियन है, सर्वव्यापी हैं। ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो क्लास एवीज और क्लास मैमल के जो दोनों एनिमल के जो दोनों क्लासेस के जो मेंबर्स हैं उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये होमोथर्मिक एनिमल है, एंडोथर्मिक होमोथर्मिक एंडोथर्मिक है, यानी बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। शरीर पर बालों का आवरण पाया जाता है जिसे पेलेज कहते हैं। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के मध्य डायाफ्राम पाया जाता है। डायाफ्राम है वो यूथेरियन मैमल्स का करेक्टर होता है। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया आगे हमारे आएगा तो उसमें हमारे एब्डोमिन में एक डायाफ्राम होगा मस्कुलर, जो थोरेसिक को एब्डोमिन से अलग करेगा। ये डायाफ्राम हेल्प करता है मल को त्यागने में, श्वसन में, शिशु प्रसव में, मूत्र त्यागने में ये हेल्प करते हैं। ईयर की तीन पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल जो ईयर होता है उसमें ईयर पिन्ना उपस्थित होता है। ये यूथेरियन मैमल्स में स्पेशलिटी है कि जो यूथेरियन मैमल्स हैं उनमें एक्सटर्नल पिन्ना पाया जाता है। मिडल ईयर में ओसिलाइज पाई जाती हैं, उनका नाम है मेलियस, इनकस, स्टेपीज, जिसमें स्टेपीज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। इंटरनल ईयर के दो पार्ट होते हैं, एक तो सेमी ल्यूनर कैनाल जो बैलेंस का वर्क करती है, और दूसरा कॉकलिया होता है जिसे ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहते हैं, जो हियरिंग का काम करती है। ईयर का प्राइमरी वर्क है बॉडी का बैलेंस करना, और सेकेंडरी वर्क है हियरिंग में ये हेल्प करती है। मैमल्स की बॉडी हेड, ट्रंक, टेल, नेक, चार पार्ट में बटी होती है। एंडोस्केलेटन की हम बात करेंगे तो इनका एंडोस्केलेटन बोन का बना होता है, और इनका स्कल डाइकोंडाइलिक होता है जिसमें दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल पाए जाते हैं। ऑक्सीपिटल कोंडाइल 1 और 2 होता है। ये टेट्रापोडा होते हैं जिनमें 4 पेयर लेग पाई जाती है और उनमें 5 डिजिट पाई जाती है, पेंटाडेक्टाइली कहते हैं। इनका जो इनमें हाइंड लिम्ब एब्सेंट होते हैं। इनमें हाइंड लिम्ब एब्सेंट होते हैं सिपेसिया, साइनियंस एंड साइरेनियंस। डॉल्फिन और जो व्हेल इसमें सिटेशिया में आते हैं। गंग भारत की जो गंगा रिवर है वो जानी जाती है गंजेटिक डॉल्फिन के लिए। फोर लिम्ब इनमें फ्लिपर के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं जो इनको स्विमिंग अडेप्टेशन देती हैं। साइरेनियंस जो हैं उसे सी काउ भी कहते हैं। सा की बात करें तो इनका जो जबड़ा है वो कैनियोस्टाइलिक टाइप का होता है। जब लोअर जबड़ा है वो डेंट्री बोन का बना होता है। इनकी जो रिब्स होती है वो बाइफिड होती है, टू हेडेड होती है, और 12 पेयर रिब्स पाई जाती हैं मेमल्स में। इनमें सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती हैं। अपवाद है सी काउ, उनके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्री जो ड्यूगोंग है उसमें 6 होती है। जो स्लॉथ है ब्रो ब्रोडियपस उसमें 8 to 9 पाई जाती हैं सर्वाइकल वर्टिब्रीज। स्किन की बात करें जो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है वो थिक मोटा होता है, ग्लैंडुलर होता है। इसमें पसीने की स्वेट ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, सिबेसियस या ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एंडोस्केलेटन जो होता है वो बना होता है
हॉर्न उसके टाइप हैं एक्सोस्केलेटन के टाइप हैं हॉर्न्स। हॉर्न्स यानी सींग। ये एपिडर्मल एयर का ही रूपांतरण होता है। ये आपको याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि हॉर्न्स किसके बने होते हैं। ये एपिडर्मल हेयर के मॉडिफाइड होते हैं। नेल्स हूप्स भी इसके बने होते हैं। काऊ, डियर, राइनोसिरस एक सींग वाला गेंडा है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनोसिरस पाया जाता है। तो असम का काजीरंगा पार्क है वो राइनोसिरस के लिए ही जाना जाता है। ये सीलस है, यानी इनकी जो वर्टी सिंस जो इनका वर्टिबल कॉलम का सेंट्रम है वो एम्फीप्लेटियस टाइप का। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल ओपन होती है माउथ में और माउथ से वो जाती है एनस में। क्लोका एब्सेंट होता है। इसका जो क्लोका होता है वो प्रोटोथीरियंस में प्लेटिपस और एक्टिडीना। देखिए जो प्रोटोथीरिया का एग्जाम्पल है वो प्लेटिपस एक्टिडीना है और उनमें क्लोका प्रेजेंट होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इनमें पाया जाता है। हम पिछली एवीज में ही हमने देखा था एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड कैपिलरीज आकर के डिवाइड हो जाती हैं छोटी छोटी कैपिलरीज में हेपेटिक या लीवर में, और फिर लीवर से वो री एसोसिएटेड होकर के और चली जाती हैं हार्ट के अंदर। तो ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इनमें पाया जाता है। इनकी बक्कल कवेटी में टिक होती हैं जो डाइफोडोंट, थिकोडोंट, हेट्रोडोंट टाइप के होती हैं। डाइफोडोंट का मतलब 2 टाइम आते हैं, मिडिल टीथ एंड परमानेंट टीथ। थिकोडोंट का मतलब है कि जो इनके जा होते हैं उसके अंदर कवेटी के अंदर ये होती हैं। और जो हेट्रोडोंट होते हैं वो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर टाइप के पाए जाते हैं। इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो साउंड बॉक्स पाया जाता है, जिसे लैरिंग्स कहते हैं, जो साउंड वे वाइब्रेशन के द्वारा साउंड प्रोड्यूस करता है। 1 पेयर लंग्स होते हैं। लंग्स में पल्मोनरी कैविटी प्रेजेंट होती है। सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वो इनमें क्लोज टाइप का होता है। इनका हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है। 2 ओरिकल होते हैं इनमें और इनमें 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कंप्लीट हार्ट होता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में, जैसे आरबीसी है, आरबीसी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। आरबीसी बाइकॉन्वेक्स और ई न्यूक्लिएटेड टाइप की इनमें होती है। अपवाद है ऊंट और लामा, बाइकॉन्वेक्स न्यूक्लिएटेड आरबीसी। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनका जो ब्रेन है वो सेरिबेलम और सेरेब्रम में बटा होता है। दोनों मतलब 4 ब्रेन में सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरेब्रम हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर पाए जाते हैं, वेल डेवलप होते हैं। और सेरिबेलम जो है वो भी इनमें सुविकसित होता है, बैलेंसिंग होता है, बैलेंसिंग का वर्क करता है। दोनों जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं उनकी पृष्ठ सतह पर कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े रहते हैं। तो देखिए ये एक बहुत यूनिक करेक्टर है जो क्लास मेमल्स के ही मेंबर्स में पाया जाता है कि सेरेब्रल जो हेमिस्फीयर हैं उनमें कार्पस कैलोसम का पाया जाना। इनमें क्रेनियन नर्व 12 पेयर होती हैं, याद रखना है हमें। यूथेरियन स्तनधारियों में क्रेनियन नर्व 12 पेयर होती हैं। ऑप्टिक लोब इनमें सॉलिड होती हैं, 4 होती हैं इनके नंबर्स। कार्पस क्वाड्रिजेमिना उसे कहते हैं। किडनी 1 पेयर होती है। मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी होती है। ये यूरियोटेलिक टाइप की होती हैं। रिप्रोडक्शन इनमें यूनिसेक्सुअल होती हैं ये, यानी इनमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मेल में टेस्टिस पाई जाती हैं। टेस्टिस के अंदर ही इनके अंदर टेस्टिकुलर सेल्स के अंदर ही आगे जाकर के सेमिनिफेरस ट्यूबुलिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो 1 पेयर होते हैं। टेस्ट एब्डोमिनल कैविटी, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में या फिर बाहर स्क्रोटल सैक में लटके होते हैं। स्पर्म 34 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, बॉडी टेम्परेचर 37 होता है। इसीलिए टेस्टिस हैं वो बर्थ के टाइम या उससे जस्ट पहले वो एब्डोमिनल कैविटी से और ना स्कॉटल सैक में आ जाते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे स्पर्म्स हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते। ओवरी भी 1 पेयर होती है। एमनियोटा, इनमें एमनियोटा प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। इनके एग माइक्रोलेसिकल, जिनमें योग की मात्रा न के बराबर होती है, और योग है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और ए लेसिकल प्रकार के अंडे होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल प्रकार का होता है। फर्टिलाइजेशन फ्लोपियन ट्यूब में होता है। प्रोटोकीरिया जो हैं वो ओवीपेरस होती हैं, अंडे देती हैं।
जबकि ये वीवी पेरस होती हैं। मेमरी ग्लैंड्स भी इनमें होती है, लेकिन उसके निपल्स नहीं पाए जाते हैं इनकी मेमरी